मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, चलिए ठीक है, एक सेकंड ना प्लीज़, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा क्या सब कुछ सही चल रहा। एक मिनट प्लीज़। Click on the second link for today's session. करना पड़ता है ना? तो मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से एक इंटरेक्शन है अपना पहले का, और मैं ये चाहता हूँ कि यार ऐसा ना हो कि लास्ट में हम रिग्रेट फील करें कि हम ऐसा बोलें, तब भी हम अपने आप को ये वाला झूठा दिलासा दें कि यार हमें पता था तो हम तो निकाल लेते, हमें जानकारी नहीं थी, ऐसा एटलीस्ट ना बोले, है ना? ठीक है, तो आपको कुल मिला के समझ में आ होगा मैं जो बात बोलने आया था आप लोगों को, वही कि अभी आप में से कुछ की प्रॉब्लम ये भी है, कुछ क्वेरीज ये भी है कि यार हमारा ना 12th की एग्जामिनेशन चल रहा है, तो अच्छी बात है, मैं समझ सकता हूँ, अभी कोई बात नहीं है, ध्यान मत दो, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, 12th का और एनडीए का कॉम्प्लीमेंट्री आपस में। यार मैं कैच नहीं कर पा रहा, ये चल गया रहा। गुड इवनिंग चैतन्य, अंकिता, मानस। सर कल से आप कौन से बैच में लेक्चर लेंगे? समझा नहीं मानस, क्या कहना चाहते हो? समझा नहीं यार, हमारा तो जो जहाँ चलता है वही चलेगा ना। कल का क्लास नहीं मिला, कहाँ एप्लीकेशन में? वो पहले डाल देता, उससे पहले वाले में। हेलो झरोखा, चैतन्य, अनुजपाल। यार लेक्चर को ना शेयर कर सकते हैं खटैक से, कैसे करके? खटैक से। एक मिनट प्लीज़, फटाफट से लेक्चर को आप शेयर करने की कृपा कर दीजिए ज़रा, थोड़ा सा, ठीक है? एक बार लेक्चर को हो सके तो कोशिश करें कि आप लोग शेयर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बस मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब हमें आज क्वेश्चंस करने डिस्कस, ठीक है ना? चलिए ठीक है, चलो निकाल लो बुक। हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स की वो जो रिलेटेड वो होता है वो पढ़ लिया था। मैं नहीं हूँ उस बैच में, मैं उस बैच में नहीं हूँ मैं, है ना? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। सर रिवीजन क्लास क्यों बंद कर दी? रिवीजन क्लास होगा यार, होगा कुछ। ठीक है, चलो इधर आ जाओ सबके सब। हम जो कुछ चीज़ काम कर रहे थे, हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी आपके साथ कल डिस्कस करी थी, और उस प्रॉपर्टी में मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के थ्रू बातें मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। एनसीईआरटी का रेफरेंस मैं इसके लिए ले रहा हूँ। एनसीईआरटी बेस्ट है अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, पहले उसको उठा लें अपने हाथ में, ठीक है ना? और मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं एनसीईआरटी में साफ साफ आपको सारी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। मैं पेज नंबर तो नहीं बोल दूँगा, रुक जाओ फिर। पेज नंबर 3141 पे मेरे उसमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने एक प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस नहीं करी है, जो इसकी अकॉर्डिंग 5वें नंबर की प्रॉपर्टी है, जिसको मैं क्वेश्चन कराते कराते डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? तो एक अच्छा मतलब चैप्टर है। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से हम कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं आपके रेफरेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इट इज़ 0 to π/2 cos स्क्वायर dx। इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ये बोलता है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा पता करने के लिए कुछ नहीं करना, ये मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.11 में से चीज़ें करा रहा हूँ। जब भी आपको कभी 0 से ए की प्रॉपर्टी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना बिल्कुल, हाँ। 0 से ए तक जब भी आपको कभी कोई प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही होगी, यानी कि वेन एवर द कंडीशन इज सच दैट 0 to a f of x dx,
तो आपको हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है जो मैंने कल आपको कराई थी, 0 to a जस्ट रिप्लेस x बाय व्हाट, सम ऑफ लिमिट्स a प्लस 0 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कुल मिला के जब भी ऐसी शक्ल दिखाई देगी यू हैव टू जस्ट रिप्लेस x बाई वॉट, a माइनस एक्स, और a अभी ये है पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसके एडवांस केसेस आएंगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना, अगर मैं इस थोड़ी देर के लिए कुछ आई टाइप का सपोज कर लेता हूँ, तो आई जो मेरे पास निकल रहा है दैट इज नथिंग बट 0 to a कॉस स्क्वायर इन प्लेस ऑफ x जस्ट प्लेस व्हाट, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, एंड दैट थिंग इज नथिंग बट just like this only, cos pi by 2 minus x of whole square, and cos 90 minus theta, as you know that it is sin theta, so that's why it will be equal to 0 to pi by 2 sin x, and that will be equal to sin square x dx। ये एक बात हो गई। Now just suppose it as equation 2 and now just suppose it as equation number 1 and add them both। If you are adding both the equations, then at the left hand side i plus i will give you what, 2i, और यहाँ पर आप देखोगे द लिमिट्स आर सेम फॉर द बोथ क्वांटिटीज, सो दैट्स वाई 0 to पाई बाई 2 एक है, और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है, और वहाँ पर sin स्क्वायर एक्स डी एक्स है, सो वी कैन ऐड दम बाई टेकिंग दिस डी एक्स एज कॉमन। हमने कर लिया, एंड एज वी नो दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स विल ऑलवेज गिव यू 1, सो आई विल बी इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, x के प्लेस पे यहाँ पर 0 से लेके पाई बाई 2 की लिमिट लग जाएगी, एंड दैट थिंग इज जस्ट इक्वल टू 2i। अभी आपको यहाँ से एक बार इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि एक बार अपर लिमिट रखने पर ये पाई बाई 2 हो गया, माइनस करने पर 0 लोअर लिमिट रखी, ये इतना हो गया, एंड फाइनली व्हाट यू कैन से कि i इज जस्ट इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि जो आपका सपोज किया हुआ क्वेश्चन था, जो आपको पूछा गया था, उसका आंसर आपने बता दिया कि i पाई बाई 4 के इक्वल है। ये एक बात होती है यार, ये बात अगर हम ध्यान रख पा रहे हैं तो हम शायद बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बाद में मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल पहले जितना मैं बता रहा हूं उतना ही सुने, ठीक है। समझ रहे हो यार बात को? अच्छा, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं अभी इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर रहा। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं एक सेकंड क्वेश्चन अगर इसी में दे रखा, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फंसाएंगे वो डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि क्या होगा। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स डी एक्स, अगेन लेट सपोज इट एज आई। जब भी आपको 0 से a दिख रहा है 100% प्रॉपर्टी यूज होगी। वो बात अलग है कि कभी कभी प्रॉपर्टी यूज होने पर फायदा नहीं होता, तो फिर हमें कुछ आगे काम करना होता है, लेकिन जब भी दिख रहा है एटलीस्ट आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। आई को आपने क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट रिप्लेस योर एक्स बाय व्हाट, a माइनस एक्स, दैट इज पाई बाई 2 माइनस 0। अब मैं दैट इज पाई बाई 2 माइनस a माइनस एक्स, सॉरी, ये इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। आप देखोगे कि ये तो ये का ये रहेगा, वहां पर रूट साइन एक्स में जब आप साइन 90 माइनस एक्स करोगे यू विल गेट कॉस एक्स, एंड इन द सेम डिनोमिनेटर में साइन के प्लेस पे आप जब एक्स के प्लेस पे रखोगे 90 माइनस एक्स, दैट विल बी साइन 90 माइनस एक्स, दैट विल गिव यू कॉस एक्स, एंड सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स विल गिव यू साइन एक्स। नाउ अगेन जस्ट ऐड देम बोथ, ये काम हमेशा का है। आप देखोगे कि व्हेन यू आर एडिंग बोथ द इक्वेशन एट द लेफ्ट हैंड साइड यू आर गेटिंग 2y, and in the right hand side the limits are same 0 to pi by 2, and the denominators for them, denominators for both are equal to same, so that's why we can take the denominator as common, and which will be root sin x plus root cos x। denominator as common आ गया, from first से हम कह सकते हैं that is equal to root sin x, and with the help of the second one what we can say कि that is just equal to root of cos x, that is equal to root of cos x, and both the things are just equal to each other, numerator and denominator can get cancelled with each other, so we are now only left with 2y is equal to dx का इंटीग्रेशन x होता है, just place the limits 0 to pi by 2, i is equal to pi by 2 minus 0, तो pi by 2 का ये 2 नीचे चल जाएगा, that will make it pi by 4 again। ये हो गया। किसी को ये चीज़ें समझ में आ रही है तो बोले। अपने पास एनसीईआरटी की बुक एटलीस्ट लेकर बैठे सबके सब। तीसरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाई बाई 2 वाली बातें और आपको दिख रहा होगा। अरे कोई है क्या? 7.2 और 7.3 नहीं हो रही आपकी, तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा, ठीक है ना। प्रचंड सीरीज प्रणव पांडे पे आप सर्च कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर नहीं करा रखा अनअकैडमी वॉरियर में, ठीक है ना। तो एक बार आप प्रणव पांडे एटलीस्ट प्रणव पांडे प्रचंड सीरीज पे जाके क्लिक करें, अभी बाद में देखना। सर ये मेरे एग्जाम में आया था, हाँ तो बस ऐसे ही करना है, गुड शाबाश। और लेक्चर को शेयर कर सकते हैं यार। पेज नंबर 347 है, एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन की मैं बातचीत कर रहा हूँ यार। एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन की, जो कि एनसीईआरटी से मैं बात कर रहा हूँ, और हो सके तो लेक्चर को शेयर करने की हो रही है। लेक्चर शेयर नहीं करोगे तो मुझे वीडियो डिसकंटिन्यू करने पड़ेंगे,
ठीक है, हाँ क्या यही चाहते हैं आप शिव कुमार, यही चाहते हो क्या? चलो इधर देखो। अच्छा, जो फोर्थ क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी देखो एक बहुत बेसिक बुक है, सबके हाथ में होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात है वैसे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लग रही है। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है, और मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, तो मैं फिर से एक बार करा लेता हूँ, कोई बात नहीं है, ऑलरेडी ये करा चुका हूँ, मतलब इसके जैसा क्वेश्चन कल के सेशन में करा चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर भी एक कैच है, जरा समझोगे बात को। हेलो, मैं हूँ यहाँ पर, हेलो हेलो हेलो, अच्छा एक सेकंड, हेलो, यस हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है, कॉम्पिटिटिव भी यहाँ पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कोई स्टूडेंट जो एनडीए या फिर जो भी स्टूडेंट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है ना, काफ़ी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, और इसकी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखो, अगर आप गौर करने पर आओगे तो दिस इज योर फंक्शन, इफ यू आर कंपेयरिंग द थिंग बाय दिस वन देन यू आर गेटिंग दिस थिंग। ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है, ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है यार, ये किस तरह का फॉर्मेशन है, ये इस तरह का फॉर्मेशन है जैसा आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये कोई खास मैटर नहीं करता कि ये माइनस ए से ए ही हो, ये कोई जनरलाइज वे में ए से बी भी हो सकता है, लेकिन वो कोई बात नहीं, अभी के केस में माइनस ए टू ए टाइप का फॉर्मेशन है वो। तो मैं ये कहना चाह रहा कि फंक्शन हमारे पास यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x + 2 है। अब जिसको ये फंक्शन डायरेक्टली ड्रॉ करना आता है उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, उसके क्या हो जाएंगे, बल्ले और बल्ले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इधर देखो, आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बताता हुआ चलूँ कि y = mod x का जो ग्राफ बनता है माय डियर, वो ऐसा होता है। ये सारी बातें हम एक एक करके हर एक छोटी छोटी बातों को हमने देखा है कि क्यों ये ऐसा होता है, लेकिन अभी वो बताने लग जाऊंगा तो डेफिनेट इंटीग्रल नाराज हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बता रहे। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि y = mod x इस शक्ल का ग्राफ होता है, यानी कि कंबाइनली जो ग्राफ वी शेप दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट y = mod x। इसका राइट हैंड जो पोर्शन होता है हमेशा वो इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है, और जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन होता है दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव पोर्शन ऑफ दैट मॉडुलस, है ना। अभी उसके बाद हमें क्या करना है कि अभी कोई मेरे से कह रहा है कि यार मैंने mod of x + 2 बोला हुआ, आप तो mod of x का दे रहे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दे देंगे हम आपको। उन्होंने कहा कैसे दे दोगे, मैंने कहा देखो दो बातें होती है, एक बात तो ये होती है कि अगर कोई मेरे से y = mod of x + 2 पूछ रहा होता तो mod x वैसा होता है, mod x + 2 यानी कि y के डायरेक्शन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ y = mod of x + 2। समझ रहे हो यार, जो ब्लू वाला ग्राफ है वो ये है, ये वाला ग्राफ mod of x - 2 होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता। अभी ये डिस्टेंस 0,2 का पॉइंट है, लेकिन वो बोल रहे हैं हमने ऐसा पूछा ही नहीं आपसे, हमने तो ये बोला दे बोथ आर जस्ट डिफरेंट थिंग्स। ये चेंज किस में, y में, ये चेंज किस में, x में, इसको x में हुआ चेंज कहेंगे। तो जब y में चेंज हो रहा था हम y के अलोंग ऊपर नीचे करेंगे, x में चेंज होगा तो x के अलोंग आगे पीछे करेंगे। लेकिन थोड़ा एक कैच है यहाँ पे भी कि अगर ये प्लस का 2 है तो आपको प्लस x में नहीं जाना, आपको माइनस x में आना है। कारण है उसका, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बोल रहा मैं, देखो चलो कोई कैसी बात नहीं कह रहा, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई मुझे कहता है कि यार y = mod of x + 2 कैसा नजर आता होगा शक्ल सूरत से, मैंने कहा ऐसा नजर आता हो, कैसा, +2 है ना, आप -2 की तरफ आ जाओ, मेरी बात मान लो थोड़ी देर के लिए, -2 का पॉइंट यहाँ कहीं बैठता होगा, -2,0, वो वी शेप ग्राफ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, ये वी शेप ग्राफ है, जस्ट पैरेलल शिफ्टिंग, वो लाइन के ये पैरेलल होनी चाहिए, इस लाइन के वो पैरेलल होनी चाहिए। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं इसको उड़वा देता हूँ, वो रेफरेंस के लिए था। ये मेरा अपना ग्राफ है, मेरा अपना खुद का, ये वो ग्राफ है जिसकी बातचीत चल रही है। अभी ये वो जो ग्राफ है, इस ग्राफ का अब मैंने आपको कुछ सिखाया था, कोई बोलेगा ये ग्राफ किस चीज का है, बोलना y = mod of x + 2 का ग्राफ है, प्लस था इसलिए मैं माइनस क्यों रहा है। कोई पूछेगा क्यों आए, आप देखो कि खुद सोचो कि दैट थिंग इज नथिंग बट जस्ट इक्वल टू y। सोचो कि y 0 हो गया, क्यों, क्योंकि x एक्सेस पे y 0 होगा। अब y 0 कब होगा, जब x कितना होगा, -2 ना, तभी -2 रखा था। सो होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, ठीक है। अब मैंने एक आपको बात बता रखी है, आप मेरी बात को एज अ टिप समझ सकते हैं, रख सकते हैं जेब में अपनी। वो ये है कि यार जब भी कोई मॉडुलस फंक्शन होता है वो दो हिस्सों में स्प्लिट होता है, एक तो एज इट इज पॉजिटिवली और एक एज इट इज नेगेटिवली। राइट हैंड वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज लॉजिक बहुत है बताने के लिए कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि y = mx + c की लाइन में m इसका पॉजिटिव है, रेफरेंस जो समझना चाहते हैं, और जो वैसे ही समझ लेना चाहते हैं वो ऐसे समझ ले कि नेगेटिव वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड का होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे धीरे धीरे आप ये भी पकड़ में आ जाएगी आपके बात कि ये क्यों होता है, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा। कुल मिला के बात है, अब ग्राफ बनाना आ गया, हम आराम से डील कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन दे आर सेइंग कि -5 to 5 दैट ओनली मीन्स कि -5 से, यानी कि दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ -5,0
एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ 5,0। यहाँ कहीं मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा माय डियर, माफ़ करना मुझे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। 5 उतना होगा नहीं होगा, क्योंकि जब इतना ही डिस्टेंस 2 है तो डेफिनेटली वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं यार, माफ़ करें मुझे इस बात के लिए। अभी मैं इतने से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह हो जाएगी, फिर वो दिक्कत हो जाएगी ग्राफ है ना, ठीक है। लेकिन हम काम पूरा बाकायदा पूरा करेंगे, क्योंकि -5 से 5 का सिर्फ मतलब इतना होता है कि ये है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द कौन सा ग्राफ? मॉड ऑफ x + 2 का ग्राफ, जो है पूरा कंप्लीट वी शेप है, यानी कि ये वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ इसकी इक्वेशन क्या थी, ये पॉजिटिवली ओपन हुआ था, वो वाला हिस्सा ये वो है जो पॉजिटिवली ओपन हुआ था, ये वाला हिस्सा वो है जो नेगेटिवली ओपन हुआ था माय डियर। कोई पूछेगा कि यार आपको निकालना है क्या, आप बोलना हमें ये निकालना है, ये वी हैव टू फाइंड दिस वन, ध्यान से, वी हैव टू फाइंड दिस वन, द एरिया अंडर द ग्राफ y = mod of x + 2। अब ये पॉइंट कितना होगा, कोई निकाल सकता है कि कितना पॉइंट है? क्योंकि जब x 5 है तो y कितना होगा 7, दैट इज 7, दैट मीन्स द पॉइंट शुड बी 5,7। If this point is -5, then -5 + 2 will give you -3, and -3 - that will give you +3. So that will be +3 distance. आप एक बार बताओ मुझे एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 2 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 का। 2 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है बोलो जरा? 7 का। क्यों? क्योंकि 2 डिस्टेंस 0 तक का है और 5 डिस्टेंस आगे तक का है, और अदरवाइज 5 - -2 कर लो, देन ऑल्सो यू विल गेट 7 यूनिट। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल के का हिसाब किताब क्या होगा? हाफ इंटू बेस 7 इंटू हाइट 7। इस छोटे ट्रायंगल का क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज और ये चीज विल बी योर रिजल्ट। 49/2 और 9/2। 49 और 9 कितना होता है? 58/2। 29 तो नहीं आ रहा इसका आंसर, देख लेना ऐसा ही कुछ। तो कितने लोगों को ये समझ में आ गया होगा? जल्दी बताना। अब आप बोलोगे डेफिनेट इंटीग्रल का क्या रोल था? रोल था उसका पूरा रोल था। कैसे था उसका पूरा रोल? क्योंकि वो तो मैंने कर दिया ऐसे, क्योंकि यार अगर हम 12th के भी स्टूडेंट हैं और एनडीए के भी, दोनों में MCQ आते हैं और हम कोई गलती नहीं कर रहे, हम बहुत जनरल नॉलेज यूज़ कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल के परस्पेक्टिव में अगर बात करना चाहते हैं, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक, शिव समझ में आ रहा? हाँ। नाउ वी आर स्प्लिटिंग अवर लिमिट्स फ्रॉम -5 टू वेयर? टू दिस थिंग -2 तक। मॉड ऑफ x + 2। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन भी इसमें कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले डिजर्व करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, है ना। नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम -2 टू द 5 फॉर द फंक्शन मॉड ऑफ x + 2 dx। ये हो गया माय डियर्स। क्यों हमने -2 तक गए? क्योंकि हमें पता है -2 के इस तरफ इसका नेचर कुछ और है, उस तरफ इसका नेचर कुछ और है, हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ करी है। अब आप चाहो तो इसे खोल के बोल सकते हो कि -5 से -2, यानी कि इस लिमिट के अंदर ये नेगेटिवली ओपन होगा, यानी कि दैट थिंग शुड बी लाइक दिस। और प्लीज़ प्रिकॉशन लेना, मैं बहुत बार गलती करता हूँ इसमें अपने एंड से, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब मैं इतने बार करता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इसकी कैलकुलेशन में बहुत अवेयर रहा करो, ठीक है ना। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ खेलोगे तो हो सकता है आपको उस तरह का आंसर मिल जाए जो गलत है और आप क्लिक करके आ जाओ। ये वाला पॉजिटिवली ओपन होगा क्योंकि इससे आगे पॉजिटिवली ओपन हुआ। अभी आपका मैं काम छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंटीग्रेशन बहुत हाई फाई है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी मैं आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करके ही आंसर मिलेगा। इसका आंसर कितना है? 3 × 3 9/2 और 49/2। ठीक है ना। बाकी आपकी ड्यूटी है, प्लीज इसे सॉल्व करें, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आप कर लेंगे क्या? कितनों को ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। हेलो, फुल क्लियर समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, शाबाश यार। तो ऐसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ना अभी 2-3 गेम और खेले जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं खेल रहा, ठीक है ना, मन नहीं कर रहा अभी वाला गेम खेलने का। ये अनअकैडमी में प्राइस हाइक होने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनडीए वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। लगातार स्टूडेंट्स तेजी के साथ एनरोलमेंट कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन देना आपको जरूरी है। बाकी 24 मंथ का अगर हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन में एक्सटेंशन है, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आप जो भी आपको अफोर्डेबल है, जो भी जितने अटेम्प्ट्स आपके बच्चे में उस हिसाब से हिसाब किताब लगा के देख लेना। PRN 31 कोड जरूर यूज़ करना व्हेन यू आर परचेजिंग और व्हेन यू आर एनरोलिंग इनटू द कोर्स,
7920 ये है 12 मंथ का, और ये है आपका 9504। जो भी आपको इन दोनों में सूटेबल लगे वो आप देख लेना। ये है आफ्टर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन, इसीलिए इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको 10% का इसमें ऑफ मिले। और बाकी आपकी जनरल नॉलेज के लिए 6336 का ये 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। अगर 2 अटैम्प्ट है तो एटलीस्ट 12 मंथ का लेना चाहिए। बाकी मेरी क्लास चल रही है स्पेशल क्लास 12 बजे से 1 बजे तक, जो कि फ्री क्लास होती है। तो अगर आप बोल रहे हैं हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि फ्री क्लास भी चलती है, उसमें भी आप आ सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 12 से 1 हमारी क्लास भी चलती है, फ्री क्लास स्पेशल क्लास है। PRN31 कोड को आप वहाँ पे एज ए इनवाइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है रीशू। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बुक आप सभी के पास है, NCERT लेके आप बैठे हुए। ऐसे ही करके मैं क्वेश्चन आपके हवाले करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लोगे NCERT का। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेसिकली इट इज़ 0 to 1 x of 1 minus x raised to the power n dx। मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, 0 से 1 तक है और ये लिखा हुआ x 1 minus x raised to the power n dx है। मान लेते हैं कुछ इस तरह से किसी ने लिख के हमारे हाथ में दे दिया। अब कोई बोल रहा है इसको करके दिखाओ, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, तो मैंने कहा यार कर लेते हैं, फिर उसमें क्या है थोड़ा बहुत, है ना। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखा रही है कि वेन एवर देर इज समथिंग लाइक 0 to a, तो आपको हमेशा इस बारे में सोचना है कि x विल रिप्लेस्ड बाय व्हाट, सम ऑफ लिमिट्स दैट इज 1 माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स, ये होता है। जस्ट रिप्लेस्ड इट बाय दिस 0 to 1 1 माइनस एक्स, एंड दैट थिंग विल बी नाउ 1 एंड x will be replaced by what, 1 minus x, and here you have n into dx, and that thing is just equal to I. So when we are trying to solve it, then I will be equal to what, Shiv? This will be equal to 0 to 1 1 minus x, 1 1 get cancel off, here you have only x raised to the power n dx, है ना। अक्सर क्या करते हैं हम, जब भी हम ऐसा करते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, जो हमारी इक्वेशंस थी। देखते हैं कुछ ऐड करके कुछ फ़ायदा हो रहा, शायद हो जाए, क्या पता, कोई भरोसा नहीं यार, कोई भरोसा नहीं। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, i और i को ऐड किया, वी आर गेटिंग 2i हियर। 0 to 1 दोनों की लिमिट है 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n, वहाँ पर बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, और इसको ऐड करेंगे x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, ये यहाँ पर बैठा हुआ। नाउ व्हाट यू कैन डू दिस, व्हाट यू कैन डू ऑन इट, जल्दी बताओ कौन क्या करेगा इसमें। क्या हम कुछ कर सकते हैं यार, कुछ बस का हो रहा हमारे यहाँ से, देखना जरा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कौन, ओह फ्रीज हो गया, कौन करेगा। एक सेकंड, मैं देखना चाहता हूँ कौन इसमें क्या करना चाहता है। अरे भाई इकड़म तिकड़म लगाओ यार, उसके टाइम का यार वो भाई, मतलब सही कह रहे हैं आप, वो टाइम मुझे पता है बहुत अच्छा टाइम नहीं है वो 12 बजे, लेकिन यार फिर मैं क्या भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत मेरे मुश्किल से निकला हुआ टाइम है यार उठना, बहुत मुश्किल। उसके बाद टाइम ही नहीं है। आप ही बताओ, मेरे पास 12 से 1 क्लास होती है, 2 से 3:30 होती है, फिर 4 से 5:30 होती है, और 7 से आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो फिर टाइम का चक्कर है, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं क्लास ही ना लूँ, या तो मैं लूँ तो उस समय ले लूँ बस फिलहाल के लिए। बाकी हम कोशिश करते हैं कुछ अपना लेवल बेस्ट देने की। यार कोई कुछ बोलने की नहीं हो रही क्या इसमें? हाँ जी, कुछ बोलने की नहीं हो रही क्या? अच्छा मैं अब समझा यार, इसमें ना थोड़ा लैग का चलता है ना, मैं और कब बोल दूँ आपसे और आप कब सुने, ये इसमें चक्करबाजी है ज़रा। कोई कुछ बोलता भी तो नहीं है यहाँ पे, समस्या तो ये भी है। समस्या भी छोटी छोटी नहीं है, बड़ी समस्या है। क्या है यार, है ना, मैं दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ऐसा क्या है यार, किसी का मुझे कुछ कमेंट ही नहीं दिख रहा। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है काफ़ी ज़्यादा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। 2i इज इक्वल टू ये लिखा हुआ। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है सामने वाला, कुछ कॉमन वगैरह ले सकता है, या फिर हम कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते थे क्या ऐसे। अगर हम सब्सटीट्यूट वगैरह कुछ करते तो कुछ फ़ायदा होता। चलो अब जो भी है, अब तो हाथ इस पर जब कदम बढ़ा ही दिया तो यहीं से आगे कुछ करते हैं। एक बार कोशिश करते हैं यहाँ से कुछ हो सक रहा क्या। अगर मैं एक बार x और 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लो एक बारी में, वैसे तो कुछ मुझे लग नहीं रहा खास होता हुआ। यहाँ पे x की पावर n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर n-1 हो जाएगा ना। ये कुछ अलग ही हो रहा। जल्दी आइडिया दो कुछ क्या हो सकता है, क्योंकि अब मुझे इस पर कुछ एक्स्ट्रा ही सोचना पड़ेगा।
कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह से ही देखते हैं फिर इसे, क्योंकि ये मुझे ही लग रहा है ऐसा, ये सबको लग रहा होगा। एक सेकेंड ना, देखना जरा क्या हो रहा है। देखो जल्दी देखो यार, टाइम नहीं है। सोच रहे हैं सर। ऐसा सोच रहे हो? सोचो शाबाश, मैं भी सोच लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं एक्स के साथ करूँ क्या, मेरे समझ नहीं आ रहा कि एक्स को हम किससे क्या कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ करी है, इससे हमारे पास ये आया। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड करने की सोची, मेरे पास वो आया, ऐड करके कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं। क्या करूँ क्या करूँ? कोई सब्स्टिट्यूशन फ़ायदेमंद रहेगा क्या? एक मिनट, मैंने क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, x1 माइनस एक्स की पावर n। कोई आइडिया नहीं आ रहा, कोई आइडिया नहीं है भाई इसमें, फ़िलहाल तो कोई आइडिया आ नहीं रहा। ठीक है ना, अब मेरे पास ले दे के एक ही आइडिया बचा है फिर लास्ट में। अब बोलूँ क्या है? चलो जरा देखो, कुछ बोल तो रहे राज, लेकिन मुझे राज अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अब जैसे मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ अंधकार नज़र आ रहा ना, तो फिर मैं अब ये कर रहा हूँ। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा फिलहाल के लिए मुझे, तो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं इसके इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डायरेक्टली बाय पार्ट लगा के। बाय पार्ट में मैं इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानूंगा। वैसे ये थोड़ा डिफिकल्ट, मुझे नहीं लगता ये कुछ करेगा वैसे, शायद ट्राई कर लेते हैं एक बार, फिर छोड़ते हैं, आगे बढ़ लेंगे थोड़ी देर के लिए। देखो क्या होता है, एक बारी में समझो 0 से 1, क्योंकि आप नॉर्मली अभी एक मिनट रुकना, नॉर्मली एक काम करते हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व इट। इसको छोड़ो, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें भी मैं क्या करूँगा, बाय पार्ट लगा रहा हूँ, और बाय पार्ट में मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा ताकि ये गायब हो जाए, डिफरेंशिएट हो गया और ये बच जाए। इसका कोई बात नहीं, मजबूरी में मानना पड़ेगा। अब बाय पार्ट लगाऊंगा तो x का x आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, देखते हैं क्या हो सकता है, और उसके बाद माइनस के सिंबल के साथ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, एटलीस्ट ये तो गायब हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाएगा, डी एक्स होगा, क्लोज होगा, और उसके बाद फाइनली डी एक्स हो जाएगा इस बाहर वाले इंटीग्रेशन के सिंबल के लिए साथ, और i इज इक्वल टू इतना आ रहा है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, देन वी विल सी कि यार x बचा हुआ, हियर वी हैव 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और हमें 1 माइनस एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट करके -1 आएगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। माइनस ये चीज़ 1 हो गई, एंड हियर यू आर गेटिंग द सेम थिंग अगेन, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, 1 माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेके आपको डिवाइड करना पड़ेगा माइनस से, दैट विल मेक इट प्लस, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का बच गया। क्या ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान लग रहा क्या? अभी आपको लिमिट्स भी डालनी है, इसलिए ये मत भूलना। तो फिलहाल मैं आई की जो वैल्यू आई उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस का x अपॉन n प्लस 1, जो मेरे पास रिजल्ट आ रखा, आई एम राइटिंग इट ओनली, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 बाहर आ सकते हैं, बड़ा दर्द दे रहा है यार ये क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, n प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n प्लस 2 हो जाएगा, और वो जो माइनस आएगा उससे निकल के वो इसको हटा देगा, प्लस को माइनस कर देगा। देखते हैं एक बार, ठीक है ना। और भी मेथड हो सकते हैं यकीनन, लेकिन मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ, अभी जब कुछ ब्लैंक चल रहा सब कुछ, तो मुझे लग रहा है कि यार इतना सोचने से अच्छा कुछ सिंपल काम है वही कर लेते हैं। इस पर आपको एक बार लिमिट प्लेस करनी पड़ेगी, और लिमिट प्लेस करने का गेम बड़ा विकराल होता है। वैसे देखा जाए तो हमने तो आंसर निकाल दिया, बताइए आपको यार, क्योंकि अब तो सिर्फ लिमिट ही तो रखनी है। ज़बरदस्त मान गए मुझे तो, ठीक है। अब देखो लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट रखते हैं इस पूरे पर लिमिट डालोगे आप, ये पूरे चीज़ पर, तो मैं भी डाल दूंगा, यानी कि इस पूरी चीज़ पर मैं एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालूंगा, इस पूरी चीज़ पर 0 to 1 डालता हूँ। एक बार देखो 1 रखता हूँ, एक बार माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा, और 1 माइनस 1 दैट विल मेक इट 0, तो इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1 रख के पूरी चीज़ 0 हो गई। फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 बाई 2, तो कंप्लीटली 0 हो गया, क्योंकि 0 इस बार, तो ये कंप्लीटली 0 हो गया, ये वाला टर्म तो 0 हो गया पूरा का पूरा। अब रही बात उसके साथ छेड़छाड़ लेनी है आपको, अब उसमें भी डालो लिमिट एक बार 0 से 1 तक, तो माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1 तो बाहर है, और n प्लस 2 भी बाहर ले लो ऐसे करके, और देखते हैं एक बार हो क्या रहा। 1 माइनस, एक बार अपर लिमिट डाल रहे हैं तो ये भी 0 हो गया, फिर से बधाइयाँ जी आपको, और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा,
तो कुल मिला के ये बेचारा गायब हो गया, वहाँ पे सिर्फ माइनस का 1 बच गया, दैट विल मेक इट प्लस। अब पता नहीं आंसर क्या आ रहा होगा, मेरा तो कुछ इस तरह का आ रहा। एनसीईआरटी की मेरे पास तो यार एक्सरसाइज में वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, आंसर शीट। थोड़ा प्लीज़ एक बार चेक करना, एक बार चेक करना कोई ना, क्या आंसर है इसका। ठीक है शिवम, ठीक है बढ़िया। ये बताओ i इज इक्वल टू 1/n+1 n+2, ये सही है? कितनों का ही ऐसा आंसर आ रहा है? ठीक है, बाकी देख लेना, मतलब एक बार हो सके तो किसी के पास आंसर शीट वगैरह कुछ है तो एक बार देख लो। ठीक है, हमने जब पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया ना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आता है क्या हमारे उसमें? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है सिलेबस में? पता करें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सिलेबस में है क्या? गुड, शाबाश। एक बार और मतलब समझाना है। देखो यार ऐसा है ना, इसके लिए कुछ और भी तरीके जरूरी होंगे। मैंने एक बार ट्राई करा, जो मैं आपको बार बार करा था, 0 से लगा क्या? नहीं लगा ना, मैंने आपके सामने किया, मुझे भी नहीं लगा, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ यार। लास्ट में मुझे एक ही तरीका आया, क्यों ना बाई पार्ट ले लूँ। पढ़ा है ना हमने एक्सरसाइज 7.6 में, तो इसीलिए बाई पार्ट की प्रैक्टिस हो गई। बाई पार्ट लेते से मैंने फर्स्ट फंक्शन इसलिए चुना ताकि डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, और डिफरेंशिएशन होकर गायब हो जाएगा, तो फिर सिंगल फंक्शन बचेगा। इंटीग्रेशन करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है, और हो गया, वो किस्मत अच्छी थी हमारी। तो हमने इंटीग्रेशन किया। बस थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रल में ध्यान रखना होता है कि लिमिट ऐसा नहीं कि इसका इंटीग्रेशन किया इसी में लगाओगे इसको छोड़ दोगे, लिमिट पूरे में लगती है, पूरे में। या सरल शब्दों में कहा जाए, पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया करो टोटल, जैसे मैंने किया पूरा, अब फाइनली पूरे आंसर पे लिमिट लगा दिया करो, ऐसे करा करो। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट, मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मान लेते हैं कि वही आंसर आया होगा सबका। देखो चलो, ये एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है, 0 to लेके π/4 तक log ऑफ 1 + 10x। थोड़ा सा दो चीज़ें अगर हम ना आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 0 to π/4। लकीर के फ़कीर तक अगर हम बने रहे, थोड़ा सा दिक्कत होगी माय डियर। ठीक है, क्योंकि जब सब कुछ हमने पढ़ रखा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हमारे पास है सिलेबस में, तो इसको क्यों हम छोड़ दें। तो एक बार देखते हैं, चलो इधर आ जाओ। 0 से π/4 ही है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए आई मान लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि हमेशा जब भी 0 से a वाली फॉर्म आएगी अंकिता, यू हैव टू सपोज इट कि x को रिप्लेस कर दो π/4 - x से, यानी a - x से जनरली। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर मुझे x दिखाई देगा, आई विल रिप्लेस इट बाय व्हाट? π/4 - x, π/4 - x, π/4 - x। dx and that will be equal to I। अभी मैं इसको क्लोज करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू 0 से लेके π/4। इसमें हम सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो यार इस फॉर्मूले को तो खोल ही सकते हैं मेरे हिसाब से। और उससे भी बेहतर है कि जैसा कि हम हर बार कर रहे थे वही काम इस बार भी करते हैं, कि देखो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो या अभी से इनका हिसाब किताब कर लो। तो मेरा मानना है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, चलो कोई बात नहीं। तो I इज इक्वल टू 0 से लेके π/4 तक शिफ्ट, एंड हियर वी हैव log 1 प्लस अनुज, आर यू देयर? 10a - b, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। 10a - b इज व्हाट? 10a - 10b। इन डिवीजन देयर इज 1 प्लस 10a 10b। आप देखेंगे कि I इज इक्वल टू निकल के आ रहा है 0 से लेके π/4 तक log ऑफ 1 प्लस 10π/4 1 होता है, 1 - x, 1 - 10x बेसिकली, एंड इन द डिनोमिनेटर वे आर विद 1 प्लस 10x, क्योंकि 10π/4 1045 1 होता है, इतना आ गया, एंड इट इज इक्वल टू dx। मतलब अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, काम असल में हो चुका है बस थे, लेकिन थोड़ा सा आप जानते हो उसे थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो कटने के चांस है, तो कर लेना बेहतर रहेगा मुझे लगता है। I इज इक्वल टू थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमें अल्टीमेटली पता है हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चंस को ऐड करना है, हम हर बार कर रहे हैं। 1 प्लस 10x उधर आ जाएगा, 1 - 10x उधर रहेगा, 10x - 10x कट जाएंगे, 1 1 2 हो जाएगा। कितने लोग पता नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, कोई समझ तो नहीं पा रहा कहीं, देखना जरा। लेट सपोज इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वाज लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। तो यू हैव टू नाउ जस्ट सॉल्व बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई करो उन दोनों को सॉल्व करने का, जैसा कि हम करते थे हमेशा वही काम करते हैं एक बार फिर से।
Let's add both the equations. So 1 plus 2i plus I will give you 2y, and here the limits are same from 0 to pi by 4. Log of a, this will be considered as log of a, and that will be considered as log of b. So log of a plus log of b will make it log of a into b. तो ये होता है. अब क्या लॉग की प्रॉपर्टी लगी, कुछ रिवीजन हुआ ना अपना, तो ये होता है. थोड़ा बहुत अगर हम इधर उधर भी कर लें तो हमें, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी. ये बताओ, सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है क्या है ना, वो और भी बहुत कुछ है. ठीक है, अरे यार एक छींक भी लेने का टाइम नहीं है. चलो इधर आ जाओ, चलो इधर देखो ना. 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से आपके पास log 2 बचा. log 2 कैन बी टेकन आउटसाइड बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म. सो यू आर विथ 0 to pi by 4 dx ओनली. इंटीग्रेशन ऑफ dx will give you x. When you are putting the value of limits over it, then you are getting pi by 4 minus 0. So this thing is just equal to 2i. So as we have to find the value of I, so we can write it as pi by 8 log of 2. Hope all you are getting this. कितनों को समझ में आया होगा ये? हेलो, किसी को समझ में आया क्या? ये कितनों को पल्ले पड़ा भाई, देखना जरा. अच्छा खेल रहे हो सच में, कम समय में अच्छा गेम खेल दे रहे हो. शिवम यादव, पेपर का लेवल जो था मतलब ठीक था, ठीक है ना. अब मतलब अगर सिर्फ बाहर, मतलब देखो ऐसा है ना कि 300 में से 300 का तो कोई वैसे भी नहीं करता, ठीक है ना. हाँ मतलब इतना है कि यार नॉर्मली कट ऑफ वगैरह से पार हो जाए बच्चा, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा और भी है वो भी अच्छा पेपर कर ले, इतना तो था, ठीक है ना. लेकिन पिछले वाले जो इससे पहला वाला अटैम्प्ट था उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंपैरेटिवली बिट हार्डर. और क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चुटकियों में हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं और जानबूझ के रखे रहते हैं. कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत डराने के लिए होते हैं, कोई बात नहीं, उन्हें निगलेक्ट करा करें. जो कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स है, हमें लग रहा है कि यार हमारे लेवल से ही बाहर है, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. अपना ईगो सामने नहीं आना चाहिए एग्जामिनेशन में कि यार हमें तो आता था और हम नहीं कर पा रहे, ऐसा कैसा, कोई दिक्कत नहीं है. हेलो शिवम तिवारी, हाउ आर यू? फुल समझ में आ गया शिव, बहुत बढ़िया सा. बस तो और किसी को तो समझ में आ नहीं रहा, खैर चलो कोई बात नहीं. वीडियो को लाइक भी कर लेना यार रास्ते में, ठीक है ना. अगर लगे कुछ आपको लाइक करना चाहिए तो लाइक वगैरह कर लेना. जय महाकाल, ठीक है. चलो देखो, वैसे ना अब मतलब मैं बता नहीं रहा, आप मैं क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का है जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे सेम टू सेम प्रॉपर्टी है, 0 to a प्रॉपर्टी है. चलो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है. बेसिकली देखा जाए तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें भी सब कुछ वैसा ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को करा देता हूँ. 2 log of sin x है, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते दिया हुआ, माइनस log of sin 2x है. ये क्वेश्चन है यार, दे आर सेइंग कि जस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द थिंग. इसको इंटीग्रेट करना है, 2 log sin x माइनस sin 2x को 0 से pi by 2 के बीच में. अब सबसे अच्छी बात जो हमारे फेवर में है वो ये कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो एक बार ऐसा करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं pi by 2 माइनस x से. हमेशा देख रहा हूँ कितने बार लग रही है प्रॉपर्टी. 0 to pi by 2 को 0 to pi by 2 रखो, और pi by 2 दिख रहा और अच्छी बात है क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos हो जाएगा, वो उससे भी अच्छी बात है. sin 90 माइनस x, कितने लोग समझ गए यार, मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ, cos x. एंड हियर वी हैव log of sin 2x, प्लीज इधर आओ. sin 2x, जस्ट रिप्लेस दैट x by what, pi by 2 माइनस x. what you are getting, sin पाई माइनस 2x और साइन पाई माइनस थीटा. ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो गया, देखो कॉन्सेप्ट. पाई यहाँ पर है, पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है क्योंकि पाई नॉट चेंज और सेकंड क्वाड्रेंट उसी का है. तो इसीलिए 1000 बार कहता हूँ ट्रिगोनोमेट्री एटलीस्ट अपनी होनी चाहिए कवर. तो फर्क नहीं पड़ा log sin 2x का, वो log sin 2x ही रह गया. वो log sin 2x का अल्टीमेटली क्या हो गया बेचारा, log sin 2x ही रह गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा. तो ये dx का dx हो गया, i का i था, ये हो गया. समझ तो नहीं गए? हेलो, कोई समझ तो नहीं गया बात को? चलो देखो अभी क्या करेंगे, अल्टीमेटली अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कुछ फ़ायदा होगा क्या अपने आप को, होगा क्या कुछ फ़ायदा प्रणव? ये दोनों ऐड होंगे तो डिंग 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 डिंग. और ये वाला भी अगर हम ऐड करेंगे ना, एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, ऐड कर ही लेते हैं, ठीक है. एक बार लेट्स ऐड देम बोथ. 1 और 2 को एक बार ऐड कर ही लेते हैं. आई मिलकर आपके 2i हो जाएंगे.
and here we have 0 to pi by 2 as a limit. 2 log sin x 2 log cos x, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा प्लीज़ ध्यान से. 2 log sin x है, इधर थोड़ा ध्यान से. कितने लोग समझेंगे मेरी बात को अगर मैं कुछ बताऊंगा तो? देखना, समझना सबके सब. देखो प्लीज़, कितने लोग जानते हैं कि 2 log ऑफ sin x जो लिखा हुआ, आई कैन राइट दिस लाइक log ऑफ sin x का स्क्वायर और log sin स्क्वायर x. चलो log sin स्क्वायर x ना बोल के log sin x को जानते हो. log a की पावर b कैन बी रिटर्न b log a, ऐसा करके. तो आई कैन राइट दिस लाइक log ऑफ sin x स्क्वायर और log ऑफ sin स्क्वायर x, एंड दैट थिंग विल बी एडेड विद दिस वन log ऑफ cos स्क्वायर x. ये क्योंकि ये भी वैसे लिखी जा सकती है. अभी ये दोनों बेचारे बच गए, इनका करते हैं काम. 25 अभी करते हैं, रुक जाओ अभी आते हैं. ठीक है अभी आते हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं बस. अच्छा ये माइनस log sin 2x है, ये भी माइनस log sin 2x है. जब दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2 log sin 2x हो जाएगा. तो 2i को 2i लिख दो इज इक्वल टू, आप देखोगे 0 से लेके पाई बाई 2 तक ये हो गया. log ऑफ a प्लस log ऑफ b कैन बी रिटन एज log ऑफ a इंटू b, दैट इज sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर, minus 2 log sin 2x. If you want then you can write like log of sin 2x का होल स्क्वायर. मन कर रहा तो बोल दो, वरना वैसे नहीं कर रहा मन तो मत ही बोलो यार. मैं तो कहता हूँ मत ही बोलो, छोड़ो. चलो थोड़े देर के लिए इसको ऐसे ही बोलते हैं dx. एक बार देखते हैं क्या हो रहा है. चमत्कारी सी चीज़ें हो रही हैं क्या हमारे साथ? हाँ हो सकती है चमत्कारी चीज़ें. इसको मैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यार. तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि 2 से डिवाइड भी कर दिया. ये असल में हमने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करा है क्योंकि 2 का स्क्वायर है वो ना. खैर जो भी है. अब ऐसा करने से अगली लाइन में मैं ये कह सकता हूँ कि 2i इज इक्वल टू 0 से लेके, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा, कहीं देखना जरा. log ऑफ 2 sin, ये इसको मैं sin 2x बोलूँगा क्योंकि सामने दिख रहा है ना मुझे यार, इसलिए हिंट मिल रहा है. sin 2x का होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक दिस. 2 आगे ले लो फिर से. नहीं समझे ना, कोई बात नहीं. ये देखो इतना तो लिख सकता हूँ एटलीस्ट. हाँ नहीं समझे, समझ गए. log a बाई b, log ऑफ a इज व्हाट, sin 2x का स्क्वायर इज a और 4 log नीचे 4 है वो, दैट इज b. log a बाई b कैन बी रिटन इज log a माइनस log b, प्रॉपर्टी ऑफ log b. एंड व्हाट इज दैट? 4 नॉट 2. 4 है वो माइनस का 2 log sin 2x. ठीक है ना. कुछ बोलूं कि सब समझ गए? हाँ कुछ बोलना तो नहीं है कि सब समझ गए हो? मैंने सुना समझदार बहुत हो. तो इस तरफ से 2i को हम कह सकते हैं कि यार दैट थिंग. ये देखो प्लीज, 2 उड़ता हुआ आएगा और इसके आगे बैठ जाएगा जाके, है ना. नाउ दिस थिंग एंड दैट थिंग दे बोथ आर द सेम, दे बोथ विल कैंसिल. माइनस log 4 dx में बचा हुआ, माइनस log 4 कैन बी टेकन आउटसाइड. dx का इंटीग्रेशन x होगा. लेट्स प्लेस द लिमिट ओवर देयर. सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि i इज जस्ट इक्वल टू, ध्यान अभी 2 से 2 मत काट देना यार, ये 4 है, ये नहीं कट सकता. माइनस का पाई बाई 4 log 4. इस तरह का मेरा कुछ आंसर है. अब एक बार देख लो अपने हिसाब से. कितनों को पता नहीं है, समझ बूझ कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, अब क्या है पता नहीं, क्या है क्या नहीं है. ठीक है भाई लाडली, ठीक है. चलो बाकी लोग बताओ, समझ में आया क्या? 7.8, 7.9, 7.10 नहीं कराओगे क्या? वो वैसे इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है उनमें. 7.8 हाँ आप सही कह रहे हो, 7.8 करा दूंगा मैं, वो दिक्कत थोड़ी सी दे सकता है. 7.9 और 10 में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें. सिंपल है, इंटीग्रेशन करो और बस वैल्यू प्लेस करो, कुछ भी नहीं है ना. हाँ फॉर्मेलिटीज़ पे मत जाना, आप एक बार करके देखना, आपको समझ में आएगा कि लिटरली कुछ नहीं है. मैं ऐसे ही कुछ नहीं छोड़ रहा. ठीक है. चमका सर, चमका, अरे बढ़िया है यार, चमक गया अनुराग के, मतलब बहुत बढ़िया अनुराग, शाबाश यार, वेल डन. और किसी को चमक तो नहीं रहा कुछ? हाँ जी, किसी को चमक रहा?
तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम पास हो। 11वें नंबर का क्वेश्चन है जब भी। अब देखो एक प्रॉपर्टी से खेलना हम सीख चुके कि जीरो से जब भी होता है तो ऑलमोस्ट वो लगता है यार, हिसाब किताब होता है, लॉग का क्वेश्चन उसमें बनता है, लॉग की प्रॉपर्टी से हिसाब किताब बन जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी माय डियर ये है माइनस ए से प्लस ए तक की, कल भी मैंने रिवाइज कराई थी आपको, मैं एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ। माइनस ए से प्लस ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब भी होगा तो द आंसर विल बी डिपेंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फंक्शन। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स is giving you what f of x, that is if function is an even function like cos x function or like y is equal to x square function, then the result will be what, मैंने कल बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी वे में सब कुछ समझा रखा है, ठीक है ना, ये तो मैं सिर्फ ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ। एंड दैट थिंग विल बी इक्वल टू जीरो इफ द फंक्शन विल बी f of minus x is equal to negative of x, that is if function will be an odd function. If function will be an odd function the result will be zero, and otherwise that is the thing। ठीक है, तो अब ये बोल दो हमें समझ नहीं आया, नहीं बोल दो क्या जा रहा, ये तो मैं ऐसी हवा में बता दे रहा हूँ ना। हाँ, इसका तो मैंने कुछ ग्राफ वगैरह पढ़ाए ही नहीं होंगे, कुछ बना के एक्सप्लेन किया ही नहीं होगा। हाँ, सब किया था। तो जब भी ऐसा हो अपना ध्यान हो कि ये फंक्शन जो दिया गया, अब ये नहीं कि साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, ज़्यादातर ने जीरो भी कह दिया होगा इसका आंसर आप में से शायद कुछ ने, लेकिन कुछ लोग बड़े बुद्धिजीवी किस्म के बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा बिल्कुल भी। उन्होंने कहा देखो भाई एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है साइन स्क्वायर एक्स, लेट्स जस्ट चेक द नेचर ऑफ द साइन स्क्वायर एक्स, जस्ट प्लेस एफ ऑफ just place minus x in place of x, so this is nothing but sin of x का whole square। अरे मानते हो इस बात को? So we can just place minus x in place of x, sin of minus x no doubt will give you negative of sin x, but when we are doing the square of it then we are getting what, sin x का whole square, that is sin square x again, and this is simply f of x। So at this time when we are concerning for the graph of sin square x, that is not an odd function as sine function, it is what, the even function, because we are doing this and we are getting this। So f minus x is equal to positive of x, that is what, it is an even function, so you cannot say that the result of this one is equal to 0, the result of this is not equal to what, 0 नहीं है 0 के इक्वल, तो किसके इक्वल है करके देख लेते हैं। इस चीज़ को ऐसे पकड़ के ऐसे करके साइड में ले आओ और इस पे ऐसे थोड़ा चक्राकार आकृतियाँ बना दो, यूं 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 करके डिंग 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 हो गया, और यहाँ से पता चल गया कि दैट इज़ अ इवन फंक्शन। क्या राइटिंग है प्रणव, इतनी बेकार, सही करो भाई। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, दिस इज व्हाट एन इवन फंक्शन। अंकिता, अरे वो अंकिता, समझ में आ रहा है बात को, बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा चलो ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा था आंसर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2 0 से a तक साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ए मतलब कितना यार, डिंग 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 हो गया क्या? पाई बाई 2 है ये, तो ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन ईश्वर की मतलब दया से आप लोगों को आता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको पता है कि यार दिस इज व्हाट, फ्रॉम रेफरेंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.3, है ना, ज़्यादा बोलना तो नहीं है मुझे कि निकल लूँ सीधे सीधे। जब भी होता था मैंने बोला था साइन स्क्वायर एक्स का जब भी इंटीग्रेशन आएगा जस्ट रिकॉल दिस फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। डायरेक्टली जानते हो कि बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते मेरी तरह हो तो ऐसे ही करो फिर। 1 - cos 2x फ्रॉम ईयर व्हाट कैन आई से कि यार अच्छा खासा तो बेचारा अच्छा भला तो बना भाई, ये 2 कहाँ से है? अच्छा 2 है, तो ये देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 - cos 2x, 1 - cos 2x। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं शायद। तो देखो क्या खतरनाक यूज़ हो रहा है चीज़ों का, चारों तरफ से पकड़ पकड़ के चीज़ें यूज़ हो रही है, मतलब समझ पा रहे हो आप ऐसे कितना लिंक है सारी चीज़ों का। तो भाई वही है, प्रैक्टिस करो 2 4 5 10 बार, अच्छे से आप कवर करोगे। और सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो फिर यार मज़ा नहीं है पढ़ने का आपके। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है, डिवाइडेड बाई 2 भी होगा और प्लस का होता है, ध्यान रखना, माइनस ऊपर ऑलरेडी था तब लिखा। 0 से पाई बाई 2, जस्ट नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। वेरिएबल के प्लेस पे अपर लिमिट डालोगे, यू आर गेटिंग पाई बाई 2, एंड हियर इफ यू आर प्लेसिंग पाई बाई 2 देन यू आर गेटिंग व्हाट, पाई, साइन पाई विल गिव यू 0, सो देयर इज नो नीड टू राइट दैट। तो ये 0 हो गया, चलो लिख दो ऐसे करके। अभी आपने अपर लिमिट प्लेस कर दी, नाउ जस्ट प्लेस द लोअर लिमिट। इफ यू आर प्लेसिंग 0 देन 0 - 0 विल बी 0, एवरीथिंग विल बी 0, so the result will be pi by 2. So this is gonna be a result of what?
यार एक बार बताओ, किसी को समझ में आ रहा कुछ यार? हाँ जी, कोई रिकॉर्डेड में देख रहा हो बाद में यार, वो भी बता देना। क्योंकि बेचारे लाइव वाले तो कुछ बोलते नहीं, आप ही बोल देना कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस 1000 लाइक होने ही वाले हैं। गुड, शाबाश। इज दिस लाइव और रिकॉर्डेड? दिस इज़ लाइव। दिस इज़ क्या? लाइव है यार, ठीक है ना। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में, कोरा जो पन्ना रह गया एक हाँफते से हाथ में, थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज ना होना कभी। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, आप लिमिट एज ए सम की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.8, और मैंने कहा था मैं बता दूंगा आपको। और अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ने का है तो एक बार सर्च क्यों नहीं करते प्रणव पांडे, लिमिट एज ए सम। 40 मिनट लिए एक क्वेश्चन समझाने में, ठीक है ना, तो समझ में आ ही जाएगा। समझ रहे बात को? मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा लग रहा, मुझे समझ में आ रहा है सर, समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये तादाद इतनी कम क्यों है भाई यहाँ पे? है, मैंने तो सुना था भारत देश दुनिया में पहले नंबर पे पहुँचने वाला है जनसंख्या में। ये हमारे चैनल में जनसंख्या इतनी कम क्यों है? भारत सिंह जी आप बताएंगे क्यों कम है इतनी हमारे भारत में जनसंख्या? हैं, भारत में तो खैर है, लेकिन यहाँ नहीं है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चीप थिंग्स अट्रैक्ट मोर बायर, ये क्या दिलासा दे देते हो, और क्या करें दिलासा दे देते हैं ऐसे करके, और कुछ नहीं कर सकते। चलो यार, तो हटा 7 की घटा -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x। कोई अपने को बोलेगा आंसर, बोलो खटाक से। जब भी अपने को भारत दिख रहा है कि -π/2 से π/2 तक जाना है ना माय डियर, क्वेश्चन नंबर ये है 13। अभी मैं देखता हूँ 12 क्वेश्चन भी अगर कराने लायक होगा तो यार जब भी ऐसा दिख रहा है -π/2 to π/2, यू हैव टू रिकॉल दिस प्रॉपर्टी -a2a वाली हमेशा, एंड यू हैव टू जस्ट चेक द नेचर ऑफ द फंक्शन। sin x की पावर 7x का नेचर चेक करो जरा कैसा होगा। sin की पावर 7x दैट कैन बी रिटन एज sin ऑफ x की पावर 7। नाउ इफ यू आर रिप्लेसिंग x by minus of x, then you are getting sin of -x raised to the power whole 7, and here sin of -x will give you negative of sin x, and raised to the power 7 -1 raised to the power any odd number will give you minus again, so that thing is just equal to -7 raised to the, मतलब यार जो भी लिखा हुआ है, and this thing is nothing but negative of fx. So what we can observe from here, कि we have replaced our x by -x and we are getting what? Negative of f of x. That means the function is an odd function. So if the function is an odd function, so the result will be simply 0. No need to solve it. दिया दूसरों का बुझाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता। बुरा है बुरा जग में, बुरा न किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। 0 to a प्रॉपर्टी है, जस्ट रिप्लेस इट बाय दिस वन। अरे भैया समझ में तो नहीं आ रहा किसी के यार, एक बात तो बता दो मुझे कि मैं 50 बार बोल चुका हूँ 0 से पे प्रॉपर्टी पे यही लगता है, आपको कुछ काम ही नहीं करना होता, काम अपने आप 25 हो जाता है। समझे बात को? आ जाते हो रात को। x हो गया पाई माइनस एक्स, dx को dx लिख दे माई डियर, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। इतिहास और भूगोल सब इस बात के गवाह हैं कि साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, हमेशा उतना ही होता है। साइन पाई माइनस एक्स विल ऑलवेज गिव यू साइन ऑफ एक्स, बट हेयर वी आर विथ पाई माइनस एक्स डी एक्स, डिंग 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 डिंग, और 1 प्लस साइन एक्स ओनली। साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है माई डियर? साइन एक्स होता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स पढ़ते समय एटलीस्ट कुछ ना पढ़े, लेकिन स्ट्रेट लाइन और ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले पढ़ लें, सबसे पहले। और ऐसा नहीं कहता कि कहीं से भी पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ वहीं से पढ़ें जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब फिर देखो जरा,
फिर देखें हम कौन डराता है हमें। तो बस ये हो गया यार, इस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन ये होता है, हमेशा हम यही करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2, चाहे कहो कुछ भी, लेकिन आता बड़ा मजा है आपके साथ पढ़ने में सच में। आई और आई कितना गया 2i। बताओ भैया, लिमिट तो लिख दो प्रणव भैया जरा। अरे वो प्रणव भैया लिमिट तो रख दो जरा, 0 से लेके पाई तक, दोनों को ऐड कर दो, x प्लस पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर्स आर सेम सो दैट्स वाई वी हैव एडेड देम, 1 प्लस साइन एक्स। हम तो फंस से गए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम फंस गए। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगने लगा कि हम फंस गए। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड ना, एक सेकंड कुछ हो रहा है। अच्छा जी, 2i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है अपने पास यार। लिख दे मेरे हमदम, कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हाउ वी कैन सॉल्व इट, हाउ कैन वी सॉल्व इट। अरे कोई है। हाँ सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, जीना कैसे जीना मेरे। अच्छा आप 12th में है तो आपके लिए तो बेस्ट है भैया, 12th के लिए तो बेस्ट है यार, नहीं है क्या। अच्छा मुझे बताओ, एनसीईआरटी की बुक से हम कर रहे हैं, और क्या लोगे बताओ। कोई कुछ कह रहा था, इसको सॉल्व कैसे करेगा, किसी के पास जवाब है इस बात का। लगता है किसी का कोई जवाब नहीं है वैसे यहाँ धुरंधर किस्म के लोग तो यहाँ बैठे हुए, वैसे धुरंधर किस्म के लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, ऐसी बात नहीं है। कार्डविल गेमिंग अनुराग चौधरी, कैन यू प्लीज़ टेल अस व्हाट वी शुड डू हियर। अरे भाई जो लोग यहाँ बैठे हुए, कोई कुछ किसी के पास जवाब, सवाल जवाब, अच्छा टाइपिंग कर रहे हैं आप, ठीक है गुड शाबाश। अब बाकी बच्चे जो है मूक दर्शक बन के बैठे हुए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें यार, ठीक है। जोश हाई रखे बस अपना मेरा दोनों का, बाकी तो देखी जाएगी। 12वां क्वेश्चन, चलो ठीक है। इधर देखो, इसको करने के 3600 तरीके हैं, उनमें से हम एक 37वां तरीका इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं, जैसे राज महाशय ने हमें कुछ कहा था, बहुत बढ़िया राज, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। राज हमसे कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से राज का तरीका अपनाया जाए कंप्यूटर महाशय। यहाँ पर dx लिखा हुआ, मिस्टर राज कहना चाहते हैं कि यार ऐसा करो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी कर दो फिर, तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, दैट विल मेक इट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 0 से लेके पाई तक का हुआ। तो मैं नहीं कर रहा, ये राज कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ मेरे रूप में राज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, अभी मैं नहीं कर रहा। 0 से लेके पाई तक 1 माइनस साइन एक्स दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ना, ये माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। बताइए भैया हमारा हाल क्या है, निकले थे हम हलवा खाने, मोही जल गया है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक स्क्वायर एक्स का कितने लोग जानते हैं 10x इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स बाई का 10x होता है, 10x और सेक एक्स हो रहा है यार। और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन देखो, झूठ मत बोलना आपको आता नहीं करिए, सेक एक्स होता है। सीधे भी लिख सकते थे आप दोनों को, फिर एक साथ लिमिट लगा देते। चलो आप 10 पाई रखोगे तो 0 ही होता है, माइनस 10 0 करोगे 0 ही होगा, यू आर गेटिंग 0 माइनस सेक पाई। सेक पाई की वैल्यू वो होती है कि जो सेक 0 की होती है। पहले बताओ सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की 1 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल सेक 0 भी 1 होगा। और सेक 0 अगर 1 होगा तो सेक 0 अगर 1 होगा तो सेक पाई माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा, और माइनस के साइन के साथ सेक 0 आएगा, दैट विल गिव यू व्हाट माइनस 1 अगेन, ओह 1 again, so they both are making what -2 and that will be +2, so 2i is equal to 2। आय हाय ये तो गजब हो गया भाई, i is equal to 1 सा आ रहा मेरा, तो ये सही आ रहा होगा क्या, ठीक ही आ रहा होगा। अब राज ने किया वो तो ठीक ही आ रहा होगा भाई, हमने किया होता तो गलती हो सकती थी। i is equal to 1 आ रहा, कितने लोग समझ रहे कि i 1 आ रहा।
तेरी मेरी गल्लां होगी मशहूर, करना कभी तो मैनू नजरों से दूर। कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए। जानदा है दिल ये तू जानदी है तू, तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू। कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए। काटूं कैसे रात वो सबरे, जिया नहीं जाता सुनावरे के रात लंबे यार कटे तेरे संग यार रे। किसी में है दम इसको करने का? दम खम वाले लोग हैं यहाँ पे? पहले बताओ। यार ये क्वेश्चन सॉलिड है भाई, ये क्वेश्चन सॉलिड है सच में। क्वेश्चन में सॉलिड है, दम है क्वेश्चन में। आप मिस्टेक कर दिए। ओहो, हम मिस्टेक कर दिए यार। हम भी ना कैसे हैं यार। 1/cos² sec² x का इंटीग्रेशन 10x तो ठीक लिखा मैंने, 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x भी मैंने ठीक लिखा, 10 पाई 0 होता है -0 वो भी मैंने ठीक लिखा, sec पाई की वैल्यू cos 0 की वैल्यू यार मुझे तो सही लग रहा है यार, मुझे तो सही लग रहा है भाई। मैंने क्या गलत करा हुआ? पाई मल्टीप्लाई में था। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। कौन सा पाई था मल्टीप्लाई में? कहाँ क्या कह रहे, जल्दी बोलो। इसको ऐसे में था क्या कुछ? अरे मुझे बताओ यार, कोई कहाँ पे क्या हुआ? एक मिनट, समझ नहीं पा रहा मैं। ओह, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। थैंक यू सो मच यार। ऐसे बच्चे एग्ज़ाम में बगल में बैठ जाएं तो वारे न्यारे हो जाए, क्या कहते हो? ठीक है, तो 0 से लेके क्या कर रखा मैंने अजीबो गरीब तरीके से। सो हियर वी हैव पाई। गुड, शाबाश। तो पूरी कहानी तो नहीं बदल गई? नहीं, पूरी कहानी नहीं बदली। पाई ऐसी गलती मत करना। तो मास्टर जी से आपको ये भी सीखना है कि ऐसा नहीं करना, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करो, सो दैट गना बी अ रिजल्ट। ठीक है, 12th में क्या बोल रहे आप? 12th मतलब अच्छा ठीक है, वही उसी में बोल रहे थे। एक तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन बहुत लेट में हो रहा है यार। मैंने कहा भी था यार कि यार थोड़ा सा ना इसका टाइम ज़रा वो कर लेते हैं। इधर देखो यार, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा हाथ लगा के देख लेते हैं कैसा है बेचारा। ये क्वेश्चन है, देखो यार प्लीज़ माय डियर, इधर ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन एक तरफ, सारे क्वेश्चन एक तरफ। इधर देखो, आपको अंकिता दिखेगा कि यार 0 से a लग रहा है। आप फिर से आओगे, बोलोगे लो x इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, 2 पाई माइनस x। ऐसे ही करोगे आप। उसके बाद क्या करोगे, 0 से लेकर 2 पाई को ऐसे का ऐसे लिख दोगे। कॉस ऑफ उतने का मतलब आप समझ रहे हो कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। यू हैव रिप्लेस्ड योर x बाई 2 पाई माइनस एक्स। जस्ट टेक द पावर 5 dx। देन व्हाट यू आर गेटिंग, cos 2 पाई माइनस थीटा। आप बोलोगे cos थीटा हो गया, तो आप बोलोगे आइला ये क्या हो गया, आइला ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो वही आ गया जो ऊपर था। अब अगर मैं मान लिया दोनों को ऐड कर भी दूँ तो मिलेगा क्या, आई और आई 2i, और ये 2 टाइम्स 2 कर दिया। देन अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग। कहने का मतलब समझ रहे हो, हमने 0 से a वाले फंडे में हमने वो फंडा लगाया जो हम जानते थे, लगाया, लेकिन फंडे से कोई हमें कुछ मिला नहीं यार, है ना। फंडे से हमें कुछ मिला नहीं, वो का वो मिल गया। ऐसे टाइम पे एक नया फंडा आता है। जो प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ मैंने कल नहीं कराई थी, वो प्रॉपर्टी का यूज़ है यहाँ पर। और अगर आप लोग इसको समझ गए ना, मैं मान जाऊँगा आपको, सच में मैं बता रहा हूँ, मैं मान जाऊँगा। एक मिनट, इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ तारों में उलझ के, यहाँ पर लाइव में ही एकदम सीधे सीधे तारों को सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा प्रॉपर्टी के बारे में। अर्ज किया है कि 0 से 2a f ऑफ x dx जब भी होता है, वाह वाह कौन बोलेगा यार, आप भी ना। चलो ठीक है, 0 से a f x dx इसका रिजल्ट आता है
एंड प्लस में 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स। ये हम इसको वेरीफाई वगैरह 50 तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा चिंता में घबराने वाली बात नहीं कि क्यों आया कैसे आया, वेरीफाई किया जा सकता है। मैंने किया हुआ अपनी वीडियोज़ में भी, पहले भी किया हुआ। आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे बता देना, कर सकते हैं वेरीफाई, लेकिन आप मेरी बात मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो यार, देखो भाई क्या होता है, जब भी कभी प्लीज़ नोट बनाए इस चीज़ का जो मैं बोल रहा हूँ। अभी इसका ऐसा क्वेश्चन आपको और भी मिलेगा, एक्सरसाइज में और भी जगह शायद मिसली। एक मिनट बताऊँ, रेफरेंस दूँ क्या? एक मिनट है। आज वो दिखा नहीं, कहाँ गया वो क्वेश्चन? अरे यही है क्या वो क्वेश्चन? ना ये तो नहीं है शायद, चलो जो भी है खैर। तो जब भी आपने 0 से वाली प्रॉपर्टी लगाई, फ़र्क नहीं पड़ा ना माय डियर, इस समय काम करना होता है। इस समय गेम 25 करने का अच्छा सुनहरा अवसर है आपके हाथ में। आप क्या करोगे जब भी ऐसा, आप समझ गए, कूल एकदम बिल्कुल आप समझ गए कि यार मैंने यूज़ करा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, अभी भी कोई अंतर नहीं है, वो का वही है। ऐड करोगे क्या पाओगे? कुछ भी नहीं पाओगे। तो हमें समझ में आ गया कि अगर ऐसा हुआ ना, तो देन यू हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, यू हैव टू कन्वर्ट योर इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस। वो ऑलरेडी है अभी के केस में, अभी ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। वैसे होती तो फिर अच्छा और मज़ा आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 0 से लेकर 2π तक ही बोल रहे cos की पावर 5x dx। अब हम इसमें गेम 25 करेंगे इसका, हम इसको इससे कंपेयर कर देंगे, इस प्रॉपर्टी से। 2 हमें समझ में आ रहा है कौन है, 2a कौन है, तो 0 से a मतलब क्या, पाई हो जाएगा, और फंक्शन हमारा कौन है, cos की पावर 5x dx। और प्लस करके हम क्या करेंगे, f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी जहाँ पर x है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई 2a माइनस एक्स, दैट इज दिस माइनस एक्स। सो हियर वी शुड जस्ट रिप्लेस, 0 से a तक ही होगा, बट वी हैव टू रिप्लेस अवर x बाई what, 2a माइनस एक्स, एंड फ्रॉम कंपेरिजन दैट इज 2a, so that should be now 2π minus x। ठीक है, अब क्योंकि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, इस चीज का जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज जस्ट इक्वल टू दिस वन, cos की पावर 5, ये सब कुछ करा आपने और आपको यही मिला आपस में। तो क्या कह सकते हैं कि दे बोथ आर जस्ट इक्वल टू सेम। इन अदर वर्ड्स f ऑफ 2a माइनस x आपका f ऑफ x ही आया। तो 0 to a fx dx, 0 to a fx dx, दो बार ऐड करके क्या बना देगा, 0 to a 2a में। तो समझ गए आप शायद, पता नहीं भाई ये समझे कि भी नहीं समझे, पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आपने उसे ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, क्या कहानी ख़त्म हो गई ना? अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब आपको फिर एक मौका मिला है, आपको इनकी तरफ से फिर एक मौका मिला है। ये कह रहे हैं कि भैया अब एक बार और मौका मिला है, दोबारा प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी वाली? 0 से a वाली। व्हेन वी आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, let's replace your x by a minus x. So when you are doing it, 0 to pi cos of pi minus x raised to the power 5, तो यहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार ऐसे आप भी क्या याद रखोगे, किससे पाला पड़ा था, ऐसे लिख देते हैं। और cos of pi minus x जानते हो क्या होता है? cos मतलब नॉट चेंज, pi minus x सेकंड क्वाड्रेंट, cos वहाँ नेगेटिव होता है। ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा इस पर क्यों हुआ। ये हो गया। सो अपना जो रिजल्टेंट आंसर है इसको आई कह देते हैं ना यार, इतना लंबा क्यों लेके चलने में लगाओ ना, अभी आई कह लो इसे। ये हो गया, देखो चलो अभी यार, ये यानी कि अब आपने इस चीज़ को, ये जो आपका आई था, आई कह लूँ ना इसे यार, नाराज़गी तो नहीं है किसी की, क्योंकि ये जो चीज़ है वो चीज़ है, ये वो चीज़ है, वो चीज़ है, मतलब कुल मिला जुला कर सबके सब आई है। समझ रहे होंगे शायद आप, इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रहा मैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बुरा पढ़ा रहा, समझ ही नहीं आ रहा किसी की। हाँ जी, ऐसा तो नहीं है कहीं। अच्छा, तो आई का आंसर मेरे पास ये था, और रिप्लेसमेंट के बाद मेरा आई का आंसर ये आया। इसे क्वेश्चन 2 मान लो यार, इसे क्वेश्चन 1 मान लो, क्योंकि अब रिप्लेसमेंट करने के बाद चेंज हुआ। पिछली बार चेंज नहीं हुआ था ना, तो हम रुके ठहरे, हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी। अभी चेंज हुआ ना, वो कुछ और है, वो कुछ और है, दोनों को जोड़ दो, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i। एंड दोनों जुड़ के एक जैसे भाई भाई हैं, तो बेचारे ऐसे हो गए। तो कुल मिला जुला करके मेरे हिसाब से तो आई का आंसर 0 आ रहा है। अब किसी को लगता हो कुछ और आ रहा तो प्लीज़ लेट मी नो ऑल्सो। रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी।
तारों भरी एक। यार अब मैं ऐसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं कहाँ गाने गाने में लगा हुआ। बस प्रणव अब मन को झूठे दिलासे मत दे, अब थक चुका है। चलो ठीक है, अब जा रहा मैं। ठीक है, किसी को समझ में तो नहीं आ गया यार? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अरे वो पुराना वाला वाह वाह चल रहा अभी तक? हो यार, वो बहुत पहले बोला था मैंने। कोई है क्या? वाह यार, मानना पड़ेगा। बाबरे, मेरी क्लास में इतने लाइव स्टूडेंट में, इतने लाइव चैट में बच्चे आज कैसे आ गए? ऑल इज़ वेल। अरे ऑल इज़ वेल आपको समझ में आया? तो हमें वैसे मानना पड़ेगा, हमने बहुत कम समय में बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया। मुझे चलना चाहिए, ठीक है ना? समय की नज़ाकत को देखते हुए अब हमें निकल लेना चाहिए टाइम से। 7.11 फिनिश कर लेना। अगर कुछ मौका मिलेगा तो इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज़ हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पर शिफ्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? क्योंकि मुद्दे की बात यही है जो हमने आपके साथ करी अभी। चमका चमका एनडीए 2022 क्लियर करना है। सच में बधाई हो फिर आपको, क्लियर करना है तो यार क्लास में मिलो फिर, है ना? क्लास में मिला करो मेरी स्पेशल क्लास में। अगर आप प्लस स्टूडेंट है तो प्लस में मिलो, अगर आप स्पेशल क्लास के स्पेशल स्टूडेंट है तो स्पेशल क्लास जो कि फ्री में होती है उसको देखा करें। स्टार्टिंग में वीडियो के रास्ते में बता रखा मैंने कैसे देखते हैं, ठीक है? 12 बजे मेरी रोज़ क्लास चलती है, उस पर आओ, ठीक है? स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज़ लुकिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट द बॉयज़ इफ़ यू नेवर ट्राई। ठीक है, बोलने से नहीं हम ट्राई वो कर लेंगे, कुछ भी हम कर लेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे? एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य संगस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मैं जानता हूँ आप शेर हैं, लेकिन फिर भी सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। आपको अपने मनोरथ पूरे करने तो उद्यम करना होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सर कल कौन सा होगा देखते हैं यार, कल कौन सा होगा, ठीक है ना? जो भी होगा मंजूर है खुदा होगा, ठीक है? अभी चलते हैं इसी बात पे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। वीडियो को यार लाइक शेयर करा करो, ये तो मेरा रोज का एक अब तकिया कलाम बन गया मुझे लग रहा, कोई कुछ कर रहा है नहीं। चलो गुड बाय, जय हिंद। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हल्ला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। बनी रहे वह माटी जिससे बनता है मधु का प्याला, बने रहे वह पीने वाले, बनी रहे वह मधुशाला। टंग 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 टंग। हो यम आएगा साकी बनकर, हाथ लिए काली हाला, दुनिया वाला